हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? की हाल चाल रहुआ लोग कैसन बानी? केम छो? मजा माँ एक बार लाइव चैट में लिख दिया जाए। और आ चुके हैं हम आपकी अपनी सबसे प्यारी बायोलॉजी फैकल्टी लेकर के बायोलॉजी का धमाकेदार क्लास। एकदम शुरू से समझेंगे। 10th की बायोलॉजी या हो फिजिक्स या हो केमिस्ट्री, सबका टेंशन कर दो गुल, बिकॉज निधि मैम इज हियर, देन व्हाई आर यू फियर। हम आपके साथ हैं। तो जल्दी जल्दी आज का सेशन अपने दोस्तों, मित्रों, सखी, सहेली, बाबू, जानू, सोना सबको कर दीजिए शेयर और एक बार लाइव चैट में बता दो कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं आप लोग। शुरू करें आज का क्लास। आज अपन लोग जैव प्रक्रम को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, बायो का फर्स्ट चैप्टर है जैव प्रक्रम और आज के क्लास में हम इसी को पढ़ेंगे। ठीक है, जैव प्रक्रम को पढ़ेंगे। तो जल्दी जल्दी आज का सेशन शेयर करिए फटाफट से, जितना जल्दी शेयर कर सकते हो आप शेयर कर दो। ठीक है, हाँ जी मैम, लल्लन टॉप। अरे लाइक करते चलो भैया, पिनवा कहाँ है? ई रहा। ठीक है, लाइक का बटन दबाते चलो। जो जो जुड़ चुका है प्लीज लाइक का बटन दबाते चलिए, देन हम स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। देखिए जरा कितने बच्चे लाइव है ना। अगर भैया 100 बच्चों से कम तो क्लास कल से नहीं चलेगा 10th का। याद रखना 10th की क्लास तभी चलेगी जब आप लोग सपोर्ट दिखाओगे। ठीक है, तो 100 बच्चे चल रहे हैं इसलिए क्लास चलेगी। ठीक है, 100 बच्चे जैसे ही कम होंगे क्लास को एंड करके फरार। ठीक है, बिल्लू जेल से फरार, निधि मैम क्लास से फरार। अब आ जाओ, आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो चैप्टर का नाम क्या, पहले समझते हैं चैप्टर के नाम से। अगर हम किसी को प्यार से बोल रहे हैं एक कलुआ, कितने आदमी थे, तो भैया अगर हम पूछे, इस सवाल पूछने के बाद हम बोले कि बताओ कलुआ का रंग कैसा, तो आप कहोगे मैम आप नाम बोल दी कलुआ, इसका मतलब कलुआ है काला। आप लोगों को कुछ सोचना नहीं है, फटाक से जवाब दे दोगे। उसी तरह से चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। तो ये क्या बोलता है? जैव प्रक्रम शब्द हमें क्या बताता है मेरे दोस्त? जैव प्रक्रम, जैव का मतलब जीवों में, प्रक्रम का मतलब चलने वाली प्रक्रियाएं। ठीक है, जीवों में चलने वाली प्रक्रियाओं को जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं याद रखना। दीदी मैं क्लास 10 का यूपी बोर्ड का स्टूडेंट हूँ, टॉपर बैच का हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। जौना बैच के हो यार, सबको उठा के ले आओ। ठीक है, जौने बैच के हो कहो। बैच में जितना कंटेंट मिलेगा निधि मैम उतना कंटेंट यूट्यूब पर फ्री देने वाली है। पूरा माहौल बना दो, भौकाल मचा दो, हर जगह वीडियो को फैला दो कि निधि मैम दावा कर रही है कि बैच में जितना कंटेंट मिलेगा उसका डबल कंटेंट इसी चैनल पर, इसी जगह पर आपको हम देंगे। वादा रहा। ठीक है, वादा है वादा। चलो अभी क्लास में आ जाओ। हमारा क्या था? जैव प्रक्रम चैप्टर का नाम है। तो पहले नाम से समझते हैं कि जैव प्रक्रम कहते किसे। तो जीवों में चलने वाली प्रक्रियाएं जो एक जीव को जीवित रखने का काम करती हैं, हम उन्हें कहते हैं जैव प्रक्रम। अगर आपसे कोई पूछे जैव प्रक्रम क्या है, तो याद रखना जीवों में याद रखिएगा क्या बोला हमने? जीवों में चलने वाली वे समस्त प्रक्रियाएं जो उनको जीवित रखने का या उनके अनुरक्षण का कार्य करती हैं, जैव प्रक्रम कहलाती हैं। देखो अगर जीव बोलेंगे तो धरती पर 2 तरह के जीव हैं। अगर बात करें जीव का तो धरती पर 2 तरह के जीव होते हैं। एक है हमारा सजीव और एक है हमारा निर्जीव। सबको पहले इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, आज हमारा फर्स्ट क्लास है तो क्या करने वाले, बहुत अच्छे से पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, हमने क्या बोला मेरे दोस्त? हमने कहा कि अगर हम जीव की बात करें तो धरती पर 2 तरह के जीव पाए जाते हैं। एक होता है सजीव और एक होता है निर्जीव। एक होता है सजीव और एक होता है निर्जीव। सजीव का मतलब ऐसे जीव जो जीवित होते हैं। ऐसे जीव जो जीवित होते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं? याद रखना, हम उन्हें सजीव कहते हैं। हम उन्हें सजीव कहते हैं। अब बात करते हैं निर्जीव का। ऐसे जीव जो जीवित नहीं है, जो श्वसन नहीं करते, जो पोषण नहीं करते, जो परिवहन नहीं करते, हम उन्हें क्या कहते हैं? निर्जीव कहते हैं। हम क्या कहते हैं मेरे दोस्त? निर्जीव। ठीक है, एक है सजीव,
एक है निर्जीव। तो हमें पढ़ना है जैव प्रक्रम यानी सजीवों में चलने वाली प्रक्रियाएं। ठीक है, सजीव जीवों में जो भी प्रक्रिया चलता है हम उसी प्रक्रियाओं के सम्मिलित रूप को जैव प्रक्रम कहते हैं। कोई पूछे जैव प्रक्रम क्या है तो क्या लिखोगे आप? लिखना एक सजीव में चलने वाली वो समस्त प्रक्रियाएं जो उसको जीवित रखने में मदद करती हैं या उसके जीवन का अनुरक्षण करती हैं, जैव प्रक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम कहलाता है। ये हर बच्चे को क्लियर है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलो आ जाओ भैया, आ जाओ, अब हम पढ़ते हैं। ठीक है, हमने कहा सजीव में चलने वाली प्रक्रियाएं, तो भैया बहुत सारी प्रक्रियाएं तो बहुत सारी हैं। सजीव में चलने वाली कौन सी है? सजीव में चलने वाली प्रक्रिया कौन सी है? ठीक है, प्रक्रियाएं तो बहुत सारी हैं, सजीव में चलने वाली प्रक्रिया कौन सा है? तो पोषण। क्या एग्जाम्पल देते हैं? ठीक है, क्या अगर इस पेन को, जैसे मान लो ये पानी का बॉटल है ना, इस पानी के बोतल के अंदर जो पानी है हम ढक्कन प्यास नहीं है तो ढक्कन अभी नहीं खोलेंगे, नेक्स्ट क्लास में ढक्कन खोलते हैं। ठीक है, प्यास लग गया, ढक्कन खुल गया। ठीक है, खुल गया ढक्कन। तो देखो अब इस बोतल के अंदर पानी है, अब इस पानी को क्या कर सकते हैं? मीठा पानी है। ठीक है, इस पानी को हम पी सकते हैं। क्या ये बोतल पी सकता है? बताओ जरा, क्या इस बोतल के अंदर चंद्रमुखी का भूत आ जाए तो ये पी सकता है? आप कहोगे ना, ना, नो, नॉट, नको, है ना। क्या बोला हमने? हमने कहा बच्चा कि जो सजीव होता है वो पोषण लेगा। हमको तुम अगर मेरे सामने तुम रख दिए लिट्टी चोखा, मेरे सामने रख दिए चावल दाल भुजिया कतरा, हाय हाय, मेरे सामने रख दिए पनीर का सब्जी और पुलाव, मेरे सामने रख दिए लिट्टी चोखा, मेरे सामने आप रख दिए आलू गोभी की सब्जी पूरी चावल, ठीक है, इतना सारा सामान रख दिए तो हम क्या करेंगे? दबा कर खाएंगे? हम खाएंगे। लेकिन अगर आप इस बोर्ड के सामने अगरबत्ती दिखाकर और खाना का पूरा लगा दिए और कहे हे बोर्ड तुम पूरी का सब्जी दबा लो, हे बोर्ड तुम बिरयानी को अंदर डाल लो, हे बोर्ड तुम चाय पी लो, तो क्या ये पिएगा? आप बताओ, क्या ये पिएगा? आप बोलोगे ना, आप बोलोगे ना, ये करेक्ट है क्योंकि सजीव ही पोषण कर सकता है। ठीक है, ये बोर्ड पोषण नहीं करेगा। पोषण का मतलब होता है पोषक पदार्थों को ग्रहण करना, खाना खाना। ठीक है, ये हम खा सकते हैं, आप खा सकते हो, आपकी सास, आपकी ससुर, आपकी ननद, आपकी भौजाई, आपके देवरान, आपकी देवर, आपके जेठ, आपके जेठान, ये सब, ठीक है, सब आपके, वो सब खाना खा सकते हैं, वो लोग पोषण ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन इस बोर्ड का जीजा, इस बोर्ड के साले, ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन इस बोर्ड का कोई भी बोर्ड ला दोगे वो पोषक पदार्थ ग्रहण नहीं कर सकता। रीजन क्या है? बिकॉज आई एम सजीव, बिकॉज आई एम सजीव, बिकॉज यू आर सजीव, बिकॉज यू आर ससुराल वाले भी सजीव। ठीक है, तो वो लोग क्या है? सजीव है। लेकिन बोर्ड हमारा सजीव नहीं है, वो निर्जीव है। इसीलिए मेरे दोस्त क्या देखने को मिलेगा? वो पोषक पदार्थों को ग्रहण नहीं करेगा। दूसरा, सांस। हम क्या करते हैं? सांस लेते हैं, सांस में तेरी सांस मिले तो मुझे सांस आए क्या गाना गाते हैं। ठीक है, तो देखो हम लोग क्या कर सकते हैं? सांस ले सकते हैं। हमारे में क्या होता है? श्वसन की प्रक्रिया होती है। जितने भी सजीव हैं वो सांस ले सकते हैं। लेकिन ये बोर्ड क्या सांस ले रहा होगा? नहीं ले रहा है। ये पेन क्या सांस ले रहा है? नहीं ले रहा है। श्वसन कौन करेगा? केवल सजीव करेंगे। कौन करेगा? केवल सजीव करेंगे। तीसरा, वाहन। वाहन का मतलब होता है पहुंचाना। आप कहोगे मैम डिलीवरी वाला भी तो पहुंचाता है, गाड़ी का काम भी तो पहुंचाने का है, तो वो सजीव है ना? नॉट, नको। ठीक है, हमारे शरीर में बहुत सारे, ठीक है, याद रखना, हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे अंग हैं जो क्या करते हैं? जो हार्मोन्स को, विटामिन्स को, पोषक पदार्थों को एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाने का काम करते हैं, है ना? ये आपको याद रखना है। ठीक है, वाहन का मतलब क्या होता है?
एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाना। तो हमारे शरीर में वहन की क्रिया होती है, किसमें? सजीवों में। सजीवों में वहन की क्रिया होती है। अगला है उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब होता है शरीर से पोषक पदार्थ को तो लेना पोषण कहलाता है, लेकिन शरीर से उत्सर्जी पदार्थों को निकालना उत्सर्जन कहलाता है। कुछ बच्चे कहेंगे ना, मैम पका रही हो आप, नहीं पल्ले पड़ रहा है, कुछ नहीं समझ आ रहा है, हैं? तो हम बताते हैं, समझाते हैं कैसे। देखो, कोई पूछे जैव प्रक्रम क्या है, तो बोलना जैव प्रक्रम सजीवों में चलने वाली वो क्रिया है जो क्या करती है? जो जीव के अनुरक्षण का कार्य करती है, जो किसी जीव को जीवित रखने का काम करती है। अब हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है? हमको इस चैप्टर में पढ़ना है कि सजीव पोषण कैसे ग्रहण करते, शरीर जितने भी सजीव हैं वो श्वसन की क्रिया कैसे करते हैं, जितने भी सजीव हैं वो कैसे एक अंग से दूसरे अंग तक अपने शरीर के पदार्थों को पहुंचाते हैं, और चौथा, जितने भी हमारे सजीव हैं वो अपने शरीर से उत्सर्जी पदार्थों को कैसे निकालते हैं। ये सारी की सारी चीजें हमको इसमें पढ़ना है ना? हमको इसमें पढ़ना है, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। तो पहले आज की क्लास में हम पढ़ने वाले पोषण के बारे में। आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं? पोषण के बारे में। पोषण का मतलब क्या होता है? पोषक पदार्थों को ग्रहण करना। ठीक है, कोई पूछे व्हाट इज पोषण, देखो दो चीज, अगर बोला गया जैव प्रक्रम क्या है, अगर पूछा गया जैव प्रक्रम क्या है, तो मेरे दोस्त आपका जवाब होगा जीवों में चलने वाली वो सम्मिलित प्रक्रियाएं, जीवों में चलने वाली वे सम्मिलित प्रक्रियाएं। ठीक है, जीवों में चलने वाली वे सम्मिलित प्रक्रियाएं, है ना? क्या लिखा हमने? जीवों में चलने वाली वे सम्मिलित प्रक्रियाएं जो जीवों का अनुरक्षण करती हैं, जो जीव का अनुरक्षण करती हैं, अर्थात उन्हें जीवित रखने में मदद करती हैं। अर्थात जो जीवों का अनुरक्षण करती हैं, अर्थात उन्हें अनुरक्षण, उन्हें जीवित रखने में मदद करती हैं, उन्हें जीवित रखने में मदद करती हैं। ठीक है, जैव प्रक्रम क्या है तो याद रखना। अंकित राज, आपको ये सब बोलने का पैसा मिलता है? जो उन्हें तुम चैनल का प्रचार कर रहे हो पैसा देगा तुमको? नहीं देगा, जनबो नहीं करता है। ये बच्चा लोग को हम कितना समझाएं। देखो, हम अपने लिए भी करते हैं, कोई बच्चा जब जाके मेरा प्रचार करता है ना, तो हम उसको भी जाकर मैसेज में बोलते हैं, भैया हम पैसा तुमको देंगे नहीं। फालतू में तुम लोग बताओ, दूसरे चैनल का प्रचार कर रहे हो, दूसरे बच्चों से लड़ रहे हो ना, तुमको उस चैनल वाला जानता है। तुम्हारा नमो नहीं जानता होगा उस चैनल वाला कि यहो बच्चा है जो दूसरे का चैनल में जा जाके लिख रहा है। ठीक है, पढ़ते यहाँ हो, लिखते वहां का हो। राम राम, जिस थाली में खाओ उस थाली में छेद करो, यही काम है तुम लोगों का। देखो हमारे कितने लॉयल बच्चे हैं, ना कहीं जाते हैं ना हमारा प्रचार करते हैं। ठीक है चलो, जैव प्रक्रम समझ में आ गया। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं तो याद रखना, जीवों में चलने वाली वे सम्मिलित प्रक्रियाएं जो जीव का अनुरक्षण करती है, अर्थात उनको जीवित रखने में मदद करती है, जनन कहलाती है। जैव प्रक्रम यानी जीवों में चलने वाली प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं, यानी जीवों में चलने वाली प्रक्रिया कौन कौन सी है। सबसे पहले हमें पढ़ना है पोषण। आखिर जीवों को खाना कैसे मिलता है, एक जीव खाना कैसे खाता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोषण के बारे में, फिर अपन पढ़ेंगे श्वसन के बारे में। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे परिवहन के बारे में, और देन हम पढ़ेंगे उत्सर्जन के बारे में। ठीक है, इस चैप्टर में आपको ये चार चीजें पढ़नी है, पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। ये आपको याद रखना है। क्लियर है? ओके, यहां तक क्लियर बच्चा? क्लियर है। देखो, हमने बोला कि आज की क्लास में हमको पोषण पढ़ना है। आज का पूरा क्लास सिर्फ इस पर आपका डिपेंड कर रहा है। ठीक है, पोषण का मतलब क्या होता है? पोषक पदार्थों का ग्रहण करना। पोषण का मतलब होता है पोषक पदार्थों को
पोषक पदार्थों को ग्रहण करना, ठीक है, पोषक पदार्थों को ग्रहण करना क्या कहलाता है? तो मेरे दोस्त पोषण कहलाता है। ठीक है, पोषक पदार्थों को ग्रहण करना याद रखिएगा पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। अब पोषण के बारे में जानते हैं। ठीक है, अब हम पोषण, हमने कहा पोषक पदार्थों को लेना किस रूप में लेते हैं? भोजन के रूप में। भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं उसके द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग करना पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। कोई पूछे पोषण क्या है तो सिंपल सा, कोई पूछे पोषण क्या है तो आपका जवाब होगा पोषक पदार्थों को ग्रहण करना, पोषक पदार्थों को ग्रहण करना। ठीक है, पोषक पदार्थों को ग्रहण करना पोषण कहलाता है, पोषण कहलाता है। ठीक है, आगे भोजन के रूप में, भोजन के रूप में हम पोषक पदार्थों को ग्रहण करते हैं। भोजन के रूप में हम पोषक पदार्थों को ग्रहण करते हैं। ठीक है, पोषण पदार्थ किस रूप में हमारे शरीर में आते हैं? भोजन के रूप में, ये याद रखना है। भोजन के रूप में हम पोषक पदार्थों को ग्रहण करते हैं, ग्रहण करते हैं। क्लियर? भोजन के रूप में हम पोषक पदार्थों को ग्रहण करते हैं एवं उसका उपयोग शरीर में ऊर्जा एवं टूट फूट की मरम्मत के लिए किया जाता है। टूट फूट की मरम्मत के लिए किया जाता है। ये हो गया आपका कंप्लीट। ठीक है, ये आपका हो गया। हमने क्या बोला बच्चा? हमने कहा पोषण, अगर आपसे कोई पूछे तो सिंपल सा जवाब होगा पोषक पदार्थों को ग्रहण करना। क्या करना? पोषक पदार्थों को ग्रहण करना पोषण कहलाता है। ठीक है, हम पोषण किस रूप में लेते हैं? भोजन के रूप में। किस रूप में मेरे दोस्त? भोजन के रूप में हम ग्रहण करते हैं। चलो, इतना क्लियर है। अब देखो, हम जब खाना खाते हैं तो खाने में बहुत सारे चीज होते हैं। विटामिन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, और विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, बहुत सारी चीज हमारे खाने में होता है। जब आप खाना खाओगे ना तो याद रखना, क्या बोला हमने कि जब आप खाना खाओगे तो खाने में बहुत सारी चीज मिलेंगे। विटामिन्स मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, विटामिन्स मिलेगा। तो सवाल, हमारा शरीर क्या करता है? कहता है पहले खाना खाओ, खाना खाने के बाद उसके अंदर से वो सारी चीजों को निकालता है। ठीक है, सारी चीजों को क्या करता है? निकाल देता है। क्लियर? चलिए भैया, गुड बाय अंकित राज जी। ठीक है, टाटा बाय बाय। एक भी बच्चा फालतू कमेंट करता हुआ पाया गया 2 मिनट नहीं लगेगा ब्लॉक। ठीक है, क्योंकि हमको 50 बच्चों को पढ़ाना है, लेकिन बढ़िया बच्चों को पढ़ाना है ना? ये आपको याद रखना है। चलिए, अभी हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। पोषण पढ़ा रहे थे, पोषण पे आते हैं। ठीक है, हमने पोषण के बारे में क्या चीजें बताया? पोषक पदार्थों को ग्रहण करना पोषण कहलाता है। अब देखो, पोषण 2 प्रकार का होता है। पोषण के आधार पर हम जीवों को 2 समूहों में बांटते हैं। पहला स्वपोषी पोषण और दूसरा विषम पोषी पोषण, या जिसको हम क्या कहते हैं? आपका परपोषी भी कहते हैं। ठीक है, पोषण का मतलब होता है पोषक पदार्थों को ग्रहण करना। अब उन पोषक पदार्थों को जीव 2 तरह से लेते हैं। कुछ जीव क्या कहलाते हैं? स्वपोषी, और कुछ जीव विषम पोषी, जिसको परपोषी भी कहते हैं। अब एक एक करके पढ़ते हैं। पहले स्वपोषी पोषण के बारे में। तो पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता है, हम उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। हम उसे क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण कहते हैं। ये आपको याद रखना है ना? ये आपको बच्चा याद रखना है। हमने क्या बोला?
आ जाओ देखा जरा। हमने कहा कि देखो सभी जीव क्या करते हैं, अगर सभी जीव को क्या चाहिए, एनर्जी। अगर हम यहाँ बकबक कर रहे हैं तो हमको एनर्जी चाहिए। अगर किसी दिन हम व्रत हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्रत रहेंगे, तो हम कहेंगे बच्चा लोग आज हमारा पढ़ाने का मन नहीं है, ठीक है, एनर्जी नहीं ना रहेगा जी। कुछ टीचर तो भैया खा पी के भी, हम बहुत सारे लोगों का वीडियो देखे हैं, रोस्ट नहीं कर रहे, बहुत सारे लोगों का वीडियो देखे हैं जिसमें भैया रहते तो एकदम है हट्टे कट्टे, लेकिन पढ़ाते हैं। हाँ बच्चा समझ में आ गया, यह पोषण है, पोषण का मतलब, हाँ ठीक है। तो कुछ ऐसे वाले होते हैं, कुछ निधि मैम की तरह होते हैं। पोषण का मतलब होता है पोषक पदार्थों को ग्रहण करना। और क्यों ग्रहण करते? ताकि एनर्जी मिल सके। एनर्जी रहेगा तो ही हम कोई काम कर पाएंगे, तो ही हम कोई काम कर पाएंगे। अब कहीं चोट लग जाए, जैसे देखते हो कुछ लोग क्या करते हैं, मैं आशिक प्रेमी आवारा, ठीक है, तेरी मोहब्बत का मारा है भैया, कुछ काट पीट लिए हैं। कहीं कुछ लड़के देखते गुस्सा में, तुमने मुझे ब्लॉक किया, ले धड़ाम से, है ना, हाथ पैर में चोट लगा लेते। लेकिन आप नोटिस करो, वो सब चोट लगवाते हैं, पता है कि उनको पता है थोड़े दिन बाद वो ठीक हो जाएगा। रीजन क्या है कि भैया चोट लगने के बाद हम दबा के खाएंगे, और जितना खाओगे आप, ठीक है, उतना पोषक पदार्थ आपके अंदर जाएगा। और पोषक पदार्थों का काम होता है शरीर में जहां पर भी कट पीट है, जहां पर भी चोट लगा है, उसको ठीक कर देना। उसको क्या कर देना? ठीक कर देना। ये हमारे पोषक पदार्थों का काम होता है। किसका काम होता है? पोषक पदार्थों का काम होता है। ये आपको याद रखना है ना। तो देखो पोषण दो प्रकार का होता है। कुछ जीव स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी का अगर एक लाइन में पूछो तो स्वपोषी का मतलब होता है ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, है ना। हमको खाना दो तरीके से मिल सकता है। पहला क्या है कि या तो हम अपना खाना खुद बना ले, या हमको खाना किसी दूसरे जीव से मिले, उसे कहा जाएगा विषमपोषी या फिर परपोषी, या फिर परपोषी। ये आपको याद रखना है। हमने क्या बोला? पोषण का मतलब होता है पोषक पदार्थों को ग्रहण करना। ये दो प्रकार का होता है, स्वपोषी और विषमपोषी। स्वपोषी का मतलब है ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। और दूसरा विषमपोषी, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते बल्कि किसी दूसरे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये आपको याद रखना है, उसे विषमपोषी कहते हैं। मौर्य निधि मैम क्लास 12 बायोलॉजी कहाँ किस ऐप से करें? मौर्य जी हमारा कौनो ऐप नहीं है, हम कोई बच्चों को नहीं लूटते हैं बैच के नाम पर। हम आपको फ्री में इसी चैनल पे पढ़ाते हैं। 12th की क्लासेस शाम 7 बजे चलता है, 10th की क्लासेस शाम 5 बजे चलता है, ठीक है। सेवा समाप्त होता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। तो पोषण हमने कहा दो तरह का, स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाए, विषमपोषी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते बल्कि किसी दूसरे से भोजन प्राप्त करते हैं। आगे की तरफ बढ़ा जाए तो आ जाओ स्वपोषी के बारे में। हमने कहा कि स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, कैसे बनाता है भैया? तो अपने से बनाने का मतलब है क्या? जो जीव अपने आसपास के वातावरण में जो जो पदार्थ उपस्थित है, जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूर्य के प्रकाश, इनका इस्तेमाल करके जो भोजन बनाएगा उसे स्वपोषी कहेंगे। जैसे हरे पौधे, पेड़ पौधों को जानते हो? पेड़ पौधे क्या करते हैं बता देते हैं पेड़ पौधों के बारे में। हमारा जो पेड़ है, ये हमारा क्या है? पेड़। एक अच्छा सा पेड़ बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा भैया पेड़ है। क्या है? ये हमारा पेड़ है। चलो हमने अब थोड़ा ड्राइंग वराइंग बना लिया जाए। ये पता नहीं कैसे वो टीचरवा को हम देखे थे यार, बड़ा बढ़िया से वो कर दी थी। कलर कैसे भरा जाता है, कोई बात नहीं, ठीक है, हम बना देते हैं ऐसे पेड़, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा क्या है? सुंदर सा पेड़ है आम का। अच्छा लग रहा है, ठीक है। ये हमारा पेड़ हो गया तैयार। चलो ये पेड़ अपन का तैयार हो चुका। अब देखो इस पेड़ के बारे में हम क्या बता रहे। ये पेड़ क्या करता है? सबसे पहले आसपास के वातावरण में, सबसे पहले क्या करेगा? आसपास के वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको खींच लेगा, ठीक है। उसको क्या करेगा? खींच लेगा। जो पत्तियां होती हैं वो क्या करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर खींच लेंगी। उसके बाद जो नीचे जड़ है, नीचे क्या है? जो जड़ है वो क्या करेगा? मिट्टी के अंदर से पानी को अपने अंदर खींच लेगा।
पानी को क्या करेगा, अपने अंदर से खींच लेगा। अब देखो क्या क्या चीजें हो गई। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ गया, दूसरा जल अंदर आ गया। अब इन दोनों को वो मिलाएगा। जैसे अगर मान लो फॉर एग्जांपल हम आपको बोले कि हम आपके घर आए और हम कहे यार हमको मैगी खाना है, तो आप क्या कहोगे, मैम मैगी उबाल के बना दें या आपको मर्चा प्याज टमाटर एकदम धाई के काट के एकदम छौका लगा के बना के खिलाए? तो समान लगता है ना, समान लगता है कि नहीं, बोलोगे हाँ लगता है। बस यही चीज याद रखना है, यही चीज तो मेरे दोस्त याद रखना है कि हमने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड और जल को लिया। हमने क्या किया, पेड़ पौधों ने वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को लिया, मिट्टी के अंदर से जल को लिया। अब उसको लेकर आया अपने पत्तियों में, और पत्ती में कार्बन डाइऑक्साइड और H2O सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, याद रखना, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के मदद से, क्लोरोफिल के मदद से वो क्या बनाते हैं, तो याद रखना ग्लूकोज C6H12O6 प्लस O2 बनाते हैं। ये हमारा क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। ये हमारा क्या है बच्चा, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, यही आपको याद रखना है। इसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जितने भी हमारे स्वपोषी जीव हैं, स्वपोषी का मतलब होता है बच्चा जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वपोषी का मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल है पेड़ पौधे। पेड़ पौधे क्या करते हैं, आपका वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टी के अंदर से जल को अवशोषित करते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के मदद से वो ग्लूकोज का मतलब होता है भोजन, ग्लूकोज का मतलब भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। हमको क्या चाहिए, हमको सांस का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना। ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना, इसी को ना कहते हैं जी, इसी को ना कहते हैं। तो याद रखो, कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपस में मिलते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। 6 अणु, 6 कार्बन डाइऑक्साइड का अणु, 6 जल का अणु, दोनों मिलकर के ग्लूकोज बनाएंगे और ऑक्सीजन को बाहर निकालेंगे। और याद रखना किसको बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन गैस को बाहर निकालते हैं। इस पूरी अभिक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, इस पूरी अभिक्रिया को क्या कहा जाता, प्रकाश संश्लेषण कहा जाता। प्रकाश की उपस्थिति में स्वपोषी जीवों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और जल की मदद से क्लोरोफिल के अंदर क्या करना, ग्लूकोज को बनाना, भोजन को बनाना आपका कहलाएगा, है ना। आपका क्या कहलाएगा मेरे दोस्त, याद रखना, आपका प्रकाश संश्लेषण कहलाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक, सॉरी स्वपोषी हो चुका विषमपोषी। विषमपोषी का मतलब होता है ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते बल्कि किसी दूसरे से, पेड़ पौधा बनाया, पेड़ पौधों में आम, अंगूर, संतरा, लीची, ये सब फल बन गया, है ना। और हम लोग क्या करते हैं, जाते हैं, तोड़ते हैं, खाते हैं, यही ना करते हैं जी। तो हम क्या है, विषमपोषी जीव। मतलब पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होता है, विषमपोषी पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है, विषमपोषी पोषण कहलाता है। ये हर बच्चे को याद रखना है, चाहे मनुष्य हो गया या जितने भी जंतु होते हैं, वो अपना भोजन खुद नहीं बनाते बल्कि किसी दूसरे से प्राप्त करते। पेड़ पौधे जो बनाते, चाहे आपका धान हो, चावल हो, गेहूं हो, ठीक है, जितनी भी चीजें आपकी बनाते हैं, हम उनको क्या करते हैं, खाते हैं, हम खुद नहीं बनाते। ये नहीं कि रात में उठकर बाल में से ही चावल निकल गया, ये गेहूं निकल गया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, हम पेड़ पौधों के द्वारा बनाए हुए भोजन को ही ग्रहण करते, इसलिए हमें क्या कहा जाएगा, विषमपोषी पोषण कहा जाएगा। हमें क्या कहा जाएगा मेरे दोस्त, याद रखना, विषमपोषी कहा जाएगा। क्लियर है। ये क्या हो गया है, पीडीएफ को गड़बड़ा गया है क्या, कुछ तो गड़बड़ हो गया है। चलो कोई बात नहीं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। पोषण का परिचय। ठीक है, पोषण सबको समझ में आ चुका, पोषण किसे कहते हैं, पोषण कितने प्रकार का होता है सबको पता चल गया, 2, स्वपोषी और विषमपोषी। ठीक है, स्वपोषी और
विषमपोषी ये आपको याद रखना है। स्वपोषी का मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाए। अब विषमपोषी होते 3 तरह के, परजीवी, ठीक है, परजीवी, मृतोपजीवी और परभक्षी, ठीक है। हमारे जो परपोषी जंतु होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, 3 तरह के, ठीक है। एक होता है हमारा परजीवी, एक होता है परपोषी जिसको हम लोग परपोषी भी कहते हैं, मृतोपजीवी भी कहते हैं, और तीसरा होता है परभक्षी जिसे होलोजोइक कहा जाता है। आओ पढ़ते हैं इन सब के बारे में, है ना। इनके बारे में एक एक करके हम पढ़ेंगे। पहले समझ लो पोषण का मतलब क्या था, पोषक पदार्थों को ग्रहण करना। क्यों ग्रहण करते हैं, एनर्जी के लिए और टूट फूट के मरम्मत के लिए, टूट फूट के मरम्मत के लिए हम ग्रहण करते हैं। पोषण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक है स्वपोषी जिसमें आपके आते हैं हरे पेड़ पौधे, ठीक है। स्वपोषी 2 तरह का होता है। स्वपोषी जंतु 2 तरह के होते हैं। पहला प्रकाश संश्लेषी, यानी ऐसे जीव जो प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश का इस्तेमाल करके अपना खाना बनाएंगे, और दूसरा रासायन संश्लेषी जो रासायनों का इस्तेमाल करके अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है, रासायन संश्लेषी जीव, ठीक है, याद रखना। अब आ जाओ विषमपोषी जिसको हम परपोषी भी कहते हैं। विषमपोषी जीव आपके कितने प्रकार के होते हैं, पहला परपोषी, दूसरा मृतोपजीवी, तीसरा परजीवी, है ना। ये आपको याद रखना है। चौथा याद रखना होलोजोइक, ठीक है। ये हमको इतना पढ़ना है। तो हमने आपको स्वपोषी पढ़ा दिया, प्रकाश की उपस्थिति में जो अपना भोजन बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी कहते हैं। रासायन संश्लेषी जो अपना भोजन रासायन की उपस्थिति में बनाते हैं उनको रासायन संश्लेषी कहते हैं। बच्चा 11th का अभी क्लासेस हम नहीं ले पाएंगे, है ना, क्योंकि हमको स्टूडियो नहीं मिल रहा। हम स्टूडियो रेंट पर लेके चला रहे, अभी हमको सिर्फ 2 टाइम के लिए स्टूडियो मिल रहा है। तो 10th का और 12th का स्टार्ट किए। 11th वाले बच्चों से रिक्वेस्ट करेंगे वो 12th का पढ़े, है ना। 12th का अगर अच्छे से पढ़ लोगे तो 12th का ही रिजल्ट मैटर करता है। 11th का कोई आपसे घंटा मांगने नहीं जा रहा, है ना, कि 11th का रिजल्ट दो, मांगा जाएगा 12th का रिजल्ट। तो अगर आपको 12th में बढ़िया नंबर लाना है तो पढ़ो 12th, ठीक है। 11th आप पढ़ते रहो खुद से स्कूल से, और 12th पे फोकस अपना बहुत बढ़िया तरीके से करो। चलो अभी विषमपोषी पे आ जाते हैं, ठीक है। स्वपोषी पोषण में जीवधारी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पौधों में यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और उसे रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। इस प्रक्रिया में क्लोरोफिल, हरा वर्णक, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। स्वपोषी जंतु किसे बोलेंगे, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में। वो क्या करते हैं, तो पौधे सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। याद रखना, पौधा क्या करता है, सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करता है। पौधा क्या करता है, सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करता है और उसको किस में बदल देता है, रासायनिक एनर्जी में, ठीक है। वो प्रकाश ऊर्जा को किस में बदलता है, तो याद रखना रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। किस में, रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। इस प्रक्रिया में क्लोरोफिल याद रखना, पत्तियों में जो हरा रंग देखने को मिलता है ना, पत्ती किस कलर का होता है, हरा कलर का। वो किसकी वजह से होता है, तो क्लोरोफिल के वजह से, ठीक है। पत्तियों में हरा रंग क्लोरोफिल के वजह से आता है, जिसे हरा वर्णक भी कहा जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण में पौधे क्या करते हैं, क्लोरोफिल, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं प्रकाश की उपस्थिति में और भोजन बनाते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की आवश्यक शर्तें, प्रकाश संश्लेषण कब होगा, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए कुछ चीजें चाहिए। पहला सूर्य का प्रकाश, क्योंकि यही ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। याद रखना, प्रकाश संश्लेषण में पौधों को ऊर्जा कहां से मिलता है, सूर्य के प्रकाश से मिलता है। दूसरा क्लोरोफिल, पत्तियों में पाए जाने वाला हरा वर्णक जो क्या करता है, लाइट को अवशोषित करता है। जो क्या करेगा, सूर्य से आने वाली एनर्जी, सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है उसको अवशोषित करने का काम करेगा। तीसरा सामान हमको चाहिए जल कहां से मिलता है, तो जड़ क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर से पानी को अवशोषित करते हैं।
चौथा कार्बन डाइऑक्साइड। तो वायुमंडल से पत्तियों के रंध्रों के द्वारा, पत्तियों पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, कभी आप क्या करना, एक पत्ती लेना और उसको गर्म पानी में डाल देना, आपको देखने को मिलेगा पत्ती पर छोटे छोटे छिद्र। तो वायुमंडल से पत्तियों के रंध्रों के द्वारा प्रवेश करती है। ठीक है, वायुमंडल में क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पत्तियों से, जो पत्तियों की छोटे छोटे छिद्र है जिसको रंध्र कहते हैं, उसके द्वारा वो अंदर प्रवेश करता है। जब ये सभी चीजें कहां पहुंच जाती हैं, पत्तियों में पहुंच जाती हैं, सारी शर्तें पूरी हो जाती हैं, तो पौधा भोजन का निर्माण करता है। इससे क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। इससे ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन को बाहर निकाला जाता है। एक चीज याद रखिए, हमने रंध्र का नाम लिया, तो अगर आप पत्ती को ध्यान से देखोगे, अगर आप पत्ती को ध्यान से देखोगे तो उसमें रंध्र पाया जाता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको अंग्रेजी में स्टोमाटा कहा जाता है। ठीक है, स्टोमाटा कहा जाता है। ये पत्ती की सतह पर मौजूद सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहा जाता है। इसका कार्य क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। ठीक है, जो भी हमारा गैस चाहिए प्रकाश संश्लेषण में, कार्बन डाइऑक्साइड, वो रंध्र से ही अंदर की तरफ आता है, और जब हमारा ऑक्सीजन बनता है तो रंध्र से ही वो गैस बाहर जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान और प्रदान, आदान का लेना, प्रदान का देना, वो सब रंध्र के द्वारा होता है। और वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन का मतलब होता है पानी का वाष्प के रूप में निकलना। ठीक है, कभी आप लोग देखे होंगे ठंडी के दिनों में पानी की पत्ती पर पानी की बूंदें होती हैं, आप देखिए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ओस, ओस कहते हैं, गौवा में हमारे ओस कहा जाता है। ठीक है, तो वो आपको याद रखना है, वो पानी का वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है, तो इसी रंध्र के द्वारा। ये क्या करता है, पेड़ पौधों के अंदर जितने भी पानी है ना, उसको क्या करता है, निकाल देता है। इसी को वाष्पोत्सर्जन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, वाष्पोत्सर्जन कहा जाएगा। पानी को वाष्प के रूप में बाहर निकालना, पानी को वाष्प के रूप में बाहर निकालना। तो स्वपोषी हमारा कंप्लीट हो चुका। अब बात करते हैं परपोषी का। परपोषी पोषण में जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, वे अपना भोजन अन्य जीवों या पौधों से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार का पोषण कई प्रकार से होता है। परपोषी का मतलब जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते बल्कि कोई दूसरा बनाता है तो उसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें कई प्रकार है। पहला परजीवी, परजीवी का मतलब होता है ऐसे जंतु जो किसी दूसरे के शरीर पर रहकर खाना खाते हैं। जैसे ढील, ढील ढील गौवा वाला शब्द है, आप जू याद रखना। ठीक है, आप लोग की जो मॉडर्न मैम होंगी या सर होते होंगे वो जू कराते हैं, हम लोग गौवा वाले यार। हमारे यहाँ कहते हैं कितना ढील पड़ैले ही, अरे माई, ए माई देखा थी हमको याद आ गया अपना गाँव भप्पा। अगर आप जाओगे ना, हम जब सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, मेरा 11th 12th 9th 10th हम एक गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़े हैं, इंग्लिश मीडियम के हम स्टूडेंट नहीं हैं। ठीक है, तो वहां पर मैम तो आती नहीं थी पढ़ाने, तो सब लड़कियां क्या करती थी, कोई मेहंदी रच रहा है, कोई बाल खोल के भैया या पकड़ पकड़ के दे रहा है, ले रे तू ले, ले रे, ऐसा वाला चीज भी देखने को मिलता है। बट यहाँ याद रखना, ऐसे जंतु जो किसी दूसरे के शरीर पर रहते हैं और रहकर भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता, परजीवी कहा जाता है। जैसे जू हमारे शरीर पर रहता है और हमको नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर रहते हैं और हमको नुकसान पहुंचाते हैं, तो ऐसे जीवों को क्या कहते हैं, परजीवी। अगला है आपका मृतोपोषी, जिसको हम मृतोपजीवी कहेंगे। ठीक है, इसको आप लिख देना मृतोपजीवी। मृतोपजीवी का मतलब होता है जो मरे हुए जीव जंतुओं या सड़े गले चीजों से भोजन ले। ठीक है, ऐसे जंतु जिनको खाना कहां से मिलता है, मरे हुए जीव जंतुओं से या सड़ी गली वस्तुओं से, या सड़ी गली वस्तुओं से। जैसे एग्जाम्पल में कवक याद रखना और कुछ बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं, मरे हुए जीव जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अगला है परभक्षी, जिसको होलोजोइक भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें अमीबा आने वाला है, परीक्षा में डायरेक्ट क्वेश्चन देता है, अमीबा में पोषण कैसे होता है, अमीबा खाना कैसे खाता है। तो याद रखना, इसमें जीव सीधे भोजन को ग्रहण करते हैं, उनको पचाते हैं, पचाने के बाद अवशोषित करते हैं जो उनके उपयोग की चीज है, और बाकी चीजों को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है,
परभक्षी जिसको होलोजोइक कहते हैं। होलोजोइक का मतलब होता है ऐसा जीव जो पहले खाना खाएगा, फिर उसको पचाएगा, फिर पचाने के बाद उसके अंदर जो पोषक पदार्थ हैं उसको लेगा और फिर अपशिष्ट पदार्थों को निकाल देगा। ऐसे जीवों को होलोजोइक कहा जाता है, जिसमें हम लोग भी आएंगे। अमीबा और मनुष्य, यह पोषण पद्धति जीवन की विविधता को दर्शाती है और यह बताती है कि कैसे अलग अलग जीव अपने परिवेश के अनुसार अनुकूलित होते हैं। ठीक है, कैसे अलग अलग जीव अलग अलग तरीके से भोजन को ग्रहण कर रहे हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, परपोषी पोषण का महत्व क्या है? तो परपोषी पोषण उन जीवों के लिए आवश्यक है जो स्वयं भोजन नहीं बना सकते। ठीक है, जो भी जीव स्वयं भोजन नहीं बनाएगा उसमें क्या होगा? तो याद रखना, परपोषी पोषण होगा। एग्जाम्पल में मनुष्य, पशु, कुत्ता, बिल्ली, जितने भी जंतु हैं वो परपोषी होते हैं। वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते बल्कि किसी दूसरे से अपने भोजन को प्राप्त करते, किसी दूसरे जीव को मार कर खाते हैं या कोई दूसरा जीव खाना बनाता है तो उसके खाने को खाते हैं। ऐसे जीवों को परपोषी कहा जाता है। आज का मेरा पीडीएफ बहुत खराब है, चलो हम बात करते हैं। ठीक है, अमीबा में पोषण, अमीबा के बारे में बार बार क्वेश्चन आता है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा कैसा जीव है? तो एक कोशिकीय जीव है जिसमें होलोजोइक पोषण होता है। इसका पोषण 5 चरणों में पूर्ण होता है। अमीबा कैसे खाना खाता है? सबसे पहले देखो चीजें समझा देते हैं। अमीबा का जो शरीर होता है वो अनियमित आकार का होता है, कोई फिक्स शेप नहीं है। ठीक है, इसको खाना दिखा, इसको मान लो यहाँ पे खाना दिखा तो पहले सरक कर खाने के पास पहुंचेगी। फिर उसका जो ये पैर है ना, इसको कूटपाद कहते हैं, जो चलने में भी मदद करता है और खाने में भी मदद करता है। जैसे हमको मान लो यहाँ खाना दिखा तो सबसे पहले हम अपने हाथ को क्या करेंगे? उस खाने के चारों तरफ ला देंगे और जैसे ही वो खाना बीच में आया उसको अंदर निगल लेंगे। यही काम करता है हमारा अमीबा। अमीबा सबसे पहले क्या करेगा? भोजन को देख लिया, उसके करीब जाएगा और इसको कूटपाद कहते हैं। कूटपाद मतलब झूठा पैर। ठीक है, अमीबा किसके द्वारा चलता है? झूठा पैर के द्वारा। अमीबा किसके द्वारा भोजन ग्रहण करता है? झूठा पैर, जिसको कूटपाद या सूडोपोडिया कहते हैं। सूडोपोडिया कहते हैं, ये याद रखना है। तो देखो ये कैसे खाना खाएगा। सबसे पहले अमीबा अपने सूडोपोडिया यानी झूठे पैर को बढ़ाकर भोजन के कण को घेर लेगा। जहां पर भी भोजन है उसको घेर लेगा। फिर भोजन का कण उसको क्या करेगा? अपने शरीर के अंदर अवशोषित कर लेगा, अपने वैक्यूल्स में, अपने फूड वैक्यूल जहां पे खाना इकट्ठा होता है वो उसको वहां पर भेज देगा। वहां पे कई सारे एंजाइम होते हैं जो उसको पचाना शुरू कर देंगे, जो क्या करेंगे? उसको पचाना शुरू कर देंगे। जब खाना पच जाएगा उसके बाद जो कुछ भी बच जाएगा उसे क्या किया जाएगा? बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमारा अमीबा खाने को देखेगा, उसको घेरेगा, घेरने के बाद उसको अपने कहां पे डाल देगा? फूड वैक्यूल में डाल देगा, जहां पर कई सारे एंजाइम होते हैं। वो क्या करने लगेंगे? उसको तोड़ना शुरू कर देंगे। तोड़ने के बाद पचे हुए भोजन को कोशिका द्रव में अवशोषित कर लिया जाएगा और उसका इस्तेमाल, जो भी पोषक पदार्थ उसको मिला है वो उसका इस्तेमाल किसमें करेगा? ऊर्जा के निर्माण में, अपनी वृद्धि में, अपनी मरम्मत में। और जो कुछ भी बच गया, जिसको पचा नहीं पाया उसका शरीर, उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो अमीबा का पोषण सरल होता है बाकी सभी जीवों से। ठीक है, होलोजोइक का मतलब होता है ऐसे जीव जो पहले खाएंगे, पचाएंगे, फिर उसको बाहर निकालेंगे, उनको होलोजोइक जीव कहा जाता है, जिसमें अमीबा, मनुष्य और बाकी जंतु आते हैं। लेकिन सबके तुलना में जो अमीबा है उसमें थोड़ा सिंपल होता है। अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, इन लोगों में इजी है। ये पहले क्या करते हैं? भोजन को देखेंगे, उसको घेरेंगे, उसको अंदर खींचेंगे। फूड वैक्यूल में क्या होता है? बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो उसे पचाएगा। पचाने के बाद सारे के सारे पोषक पदार्थों को शरीर ग्रहण कर लेगा और बाकी चीजों को बाहर निकाल देगा। बाकी चीजों को क्या किया जाएगा? बाहर निकाल दिया जाएगा। ये सबको याद रखना है। चलो अब हम कुछ क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं? अभी तक में जितनी चीजें हमने आपको पढ़ाई है उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन कराने वाले हैं। तैयार हो? हाँ या ना? बताओ फटाफट, क्या सभी लोग तैयार हैं? हाँ या ना? बोलो बोलो, क्या सभी लोग तैयार हैं? स्टार्ट करें, स्टार्ट किया जाए। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पोषण क्या है? कौन बताएगा? मैम मैं 10th की स्टूडेंट हूं, क्या आपसे पढ़ सकती हूँ? आप 10th की स्टूडेंट है, क्या मैं आपको पढ़ा सकती हूँ? कृपया करके मुझे जरूर बताएं। ठीक है, जितने भी 10th के बच्चे हैं
आप लोग बताना मेरा क्लास देखकर कि क्या आप हमसे पढ़ना चाहते हो, क्या हम आपको पढ़ा सकते हैं, ठीक है। और इस सवाल का जवाब बता दो, पोषण क्या है। पोषण क्या है? केवल भोजन खाना, भोजन से ऊर्जा एवं पोषक तत्वों को प्राप्त करना, केवल पाचन करना या केवल ऊर्जा उत्पन्न करना। तो याद रखिएगा, पोषण का मतलब होता है क्या? पोषक पदार्थों को ग्रहण करना। पोषण का मतलब क्या होता है? पोषक पदार्थों को ग्रहण करना, ठीक है। भोजन खाना, उससे ऊर्जा बनाना और पोषक तत्व प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर बी, बहुत बढ़िया जवाब। सभी लोग जा रहे बी पर, बिल्कुल सही जवाब। देखो बढ़िया तरीके से पढ़े हो, जो अच्छे से पढ़ेगा उसको हर सवाल का जवाब आएगा, ठीक है। पोषण क्या है? तो भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना और पोषक तत्वों को प्राप्त करना, ताकि वो क्या कर सके? शरीर के टूट फूट की मरम्मत कर सके। ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जीवन की सभी क्रियाएं किस पर निर्भर करती हैं? ठीक है, जीवन में जितना भी क्रिया होने वाला है वो किस पर डिपेंड करेगा? भैया हम इतना पकड़ पकड़ बोल रहे हैं, तुम लोग मेरा इतना कांटानुमा आवाज सुन रहे हो, उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए एनर्जी चाहिए। और एनर्जी कहाँ से मिलता है? पोषण से मिलता है, ठीक है। जीवन की सभी क्रियाएं किस पर निर्भर करती हैं? पोषण पर। किस पर? पोषण पर। अगला सवाल नेक्स्ट है, मनुष्य किस प्रकार का पोषण करता है? मनुष्य कैसा जीव है? मनुष्य कैसा जीव है? वो कैसा खाना खाता है? ऑप्शन ए, वो स्वपोषी जीव है, यानी अपना भोजन स्वयं बनाता है। ऑप्शन बी, वो अपना भोजन किसी दूसरे से प्राप्त करता है। ऑप्शन सी, वो किसी दूसरे के शरीर पर रहकर भोजन प्राप्त करता है। चौथा, सपोषी यानी मृतोपजीवी, मरे हुए जीव जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करता है। बताओ क्या लग रहा है इसका करेक्ट आंसर? मनुष्य कैसा जीव है? मनुष्य कैसा जीव है? कुछ अब ये नहीं बोलेंगे मैम जितने भी लड़का होते हैं वो परपोषी होते हैं, लेकिन लड़की परजीवी होती है, क्योंकि वो तो हम सबका दिमाग खाती है, ठीक है। आधा लड़का बोलता है ना, लड़की लोग ना दिमाग खा जाती हैं। बताओ जी, हम लोग परजीवी हैं जो दिमाग खाएंगे? अगर परजीवी होते तब ना समझ आता। हम क्या है? परपोषी, यानी हम किसी दूसरे जीव से भोजन प्राप्त करते। क्या करते हैं? किसी दूसरे जीव से भोजन प्राप्त करते हैं। ओके, अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्वपोषी पोषण किसमें पाया जाता है? ठीक है, स्वपोषी पोषण किसमें पाया जाता है? कौन अपना भोजन स्वयं बनाएगा? हर बच्चे को पता है, हरे पेड़ पौधे। ये प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के मदद से क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसीलिए हरे पौधों को स्वपोषी कहा जाता है। हरे पौधे को क्या कहा जाता? स्वपोषी कहा जाता। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, परपोषी पोषण के कितने मुख्य प्रकार है? परपोषी पोषण जो आपका दिया है, परपोषी पोषण का मतलब होता है किसी दूसरे से भोजन को ग्रहण करना। ये कितने प्रकार के होते हैं? तो इसमें क्या क्या है? इसमें आपका आएगा परजीवी, ठीक है, पहला परजीवी आएगा, दूसरा मृतोपजीवी आएगा, तीसरा होलोजोइक आएगा, यानी 3 प्रकार के। ये 3 प्रकार के होते हैं। अगला सवाल नेक्स्ट है, कसकुट किस प्रकार का पोषण करता है? तो भैया कसकुट एक प्रकार का कवक है जो मरे हुए जीव जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करता है। ये क्या करता है? मरे हुए जीव जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करता है। अगला सवाल, कवक किस प्रकार का पोषण करता है? सेम, कवक भी क्या करता है? मरे हुए जीव जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करता है। कवक और जीवाणु क्या करते हैं? मरे हुए सड़े हुए चीजों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। चलिए अगला सवाल, स्वपोषी पोषण की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया कौन सी है? जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाएगा, जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाएगा, उसका सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया कौन सा होता है? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, जो भी जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है उसमें क्या होता है? प्रकाश की उपस्थिति में वो अपना भोजन स्वयं बनाएगा, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, स्वपोषी जीवों में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो याद रखना, प्रकाश संश्लेषण होता है। इसका मतलब वो प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अगला, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या जरूरी है? प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा वर्णक, कौन सा रंग जरूरी है? हीमोग्लोबिन, ठीक है,
कैरोटीन, क्लोरोफिल या ज़ैंथोफिल? कौन बताएगा? प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें क्या चाहिए? पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल चाहिए, ठीक है, जिसको हम हरित वर्णक भी कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। हमको कौन सा वर्णक चाहिए? क्लोरोफिल चाहिए। हमें कौन सा वर्णक चाहिए? क्लोरोफिल चाहिए, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक वर्णक कौन सा है मेरे दोस्त? आपका जवाब होगा क्लोरोफिल। क्या होगा? क्लोरोफिल। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सा गैस बाहर निकलता है? तो याद है प्रकाश संश्लेषण का सूत्र क्या था? सूत्र है 6CO2 प्लस 6H2O, बनेगा ग्लूकोज और निकलेगा ऑक्सीजन, निकलेगा 6O2 यानी ऑक्सीजन। तो सवाल है प्रकाश संश्लेषण में कौन सा गैस निकलता है? आपका जवाब होगा ऑक्सीजन। आपका जवाब होगा ऑक्सीजन निकलता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? द करेक्ट आंसर इज ऑक्सीजन। चलो अगला सवाल, तुम हमें जो छोड़कर जाओगे, ठीक है, जो बच्चा क्लास छोड़कर जा रहा है ना, हमें जो छोड़कर जाओगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे, याद रखना। और अगला सवाल आपके सामने है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है? आपको बताना इन चारों में से प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी चीज नहीं चाहिए। तो हमने कहा प्रकाश संश्लेषण के लिए हमको सूर्य का प्रकाश चाहिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए हमको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए हमको पत्तियों में क्लोरोफिल चाहिए, लेकिन हीमोग्लोबिन ना बाबा ना, ये तो हमारे खून में होता है। हीमोग्लोबिन हमारे खून में होता है, पत्तियों में नहीं होता। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड किसके द्वारा पौधे के अंदर आता है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में आपको बताना है कार्बन डाइऑक्साइड कैसे अंदर आता है। तो याद रखना पत्तियों पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, पत्तियों पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहा जाता है। इसी के द्वारा हमारा क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड आता है अंदर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है? ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में क्या बनता है? प्रकाश संश्लेषण जब पौधा करता है तो क्या बनाता है? तो हर बच्चे को पता है क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है? ग्लूकोज यानी C6H12O6, ये होगा आपका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेपवर्म किस प्रकार का पोषण करता है? ये जाएगा होमवर्क में, ये आपका होमवर्क में जाएगा। एक जीव का तो बताओ आप लोग। टेपवर्म एक जंतु है, ठीक है, कृमि है। आप बताओ ये कैसे अपना भोजन ग्रहण करेगा? तो ये दूसरों के शरीर पर रहता है और उनसे भोजन ग्रहण करता है। तो जरा बताओ, परभक्षी, परजीवी, सपोषी या स्वपोषी? ठीक है, ये दूसरे जंतुओं को मार कर खाता है, ये मरे हुए सड़े हुए चीजों से भोजन ग्रहण करता है, ये अपना भोजन स्वयं बनाता है, या दूसरों के शरीर पर रहकर उनसे भोजन ग्रहण करता है। ठीक है, उनसे भोजन ग्रहण करता है। तो हर बच्चा जानता है ये दूसरों के शरीर पर रहता है और उनसे भोजन को ग्रहण करता है। पीडीएफ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर। हमारे टेलीग्राम चैनल है निधि मैम साइंस, आप उस पर जाकर के क्या कर सकते हो? पीडीएफ ले सकते हो, जो बिल्कुल फ्री में मिलेगा, बिल्कुल फ्री में मिलेगा। ठीक है, मैम बहुत से इंतजार कर रहा था कि आप 10th का पढ़ाएं। थैंक्स दीदी पढ़ाने के लिए, मैं बहुत खुश हूँ। चलो धन्यवाद। इसी तरह से आप लोग खुश रहो, मस्त रहो, निधि मैम की क्लास में आते रहो। और मृत और सड़ी गली वस्तुओं से भोजन प्राप्त करने वाले को क्या कहते हैं? तो याद रखना, सपोषी या मृतोपजीवी, या मृतोपजीवी। ठीक है, मृत और सड़ी गली चीजों से भोजन बनाने वाले को हम सपोषी या मृतोपजीवी कहते हैं। अमीबा, अमीबा कैसा जंतु है? तो अमीबा होलोजोइक है। परभक्षी,
ठीक है, ये दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करता है, लेकिन कई चरणों में पहले भोजन को ग्रहण करेगा, फिर पचाएगा, फिर अवशोषित करेगा, फिर खाने को निकालेगा। ठीक है, तो इसमें इन 5 स्टेप में भोजन को क्या होता है, ग्रहण किया जाता है। जितने भी अमीबा है, जितना भी मनुष्य है, जंतु है, उन सब में क्या होता है, परभक्षी यानी होलोजोइक पोषण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, सपोषी जीव पर्यावरण में क्या योगदान करते हैं? जो भी जंतु अपना भोजन स्वयं बना रहा, वो पर्यावरण को क्या देता है? तो सबको पता है, ये पर्यावरण को ऑक्सीजन देता है। जो भी जीव अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं, वो ग्लूकोज बनाते हैं, लेकिन ऑक्सीजन को निकालते हैं। और आपको पता है, यू नो ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, हमारे लिए ऑक्सीजन बहुत ज्यादा जरूरी है ना? तो ये बात आपको याद रखना है। जितने भी स्वपोषी जीव होते हैं, जितने भी स्वपोषी जीव होते हैं, वो क्या करते हैं, तो वो ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल, कवक और बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है? तो इनको सफाई कर्मी कहा जाता है, यानी ये सड़े गले चीजों को गलाने का काम करते हैं, मरे हुए चीजों का विघटन करने का काम करते हैं। इनको विघटनकर्ता भी कहा जाता है, विघटनकर्ता या अपघटक के नाम से जानते हैं। ये अपघटन करने का काम करते हैं। ठीक है, अगला सवाल, परजीवी पौधे किस पर निर्भर करते हैं? ठीक है, परजीवी पौधे किस पर? परजीवी का मतलब दूसरों से लेने वाला। ठीक है, तो याद रखना, परजीवी किसी दूसरे पौधे पर निर्भर करेगा जो उसे भोजन देगा। अगला, अमीबा भोजन को ग्रहण करने के लिए किसका उपयोग करता है? अमीबा किसके द्वारा भोजन को ग्रहण करता है? हमको अगर भैया गोलगप्पा खाना है, कटोरा एक ले लेंगे, हाथ बढ़ाएंगे, गोलगप्पा आया, ऐसे खाएंगे। लेकिन अमीबा क्या करता है, अपने सूडोपोडिया, जिसको कूटपाद कहते हैं, वो उससे भोजन को ग्रहण करता है। तो अमीबा भोजन को ग्रहण करता है कूटपादों के द्वारा, सूडोपोडिया के द्वारा। अगला सवाल नेक्स्ट है, अमीबा में पाचन कहाँ होता है? अमीबा अपने खाने को कहाँ पचाता है? तो याद रखना, भोजन रसधानी में, जिसको फूड वैक्यूल कहते हैं, जिसे फूड वैक्यूल कहते हैं, याद रखना, है ना? बोलो क्लियर है? बोलो, क्या यहां तक आपको क्लियर है? हाँ जी मैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल, अमीबा का पोषण किस प्रकार का है? अमीबा कैसे भोजन बनाता है? तो देखो, सबको पता चल गया कि अमीबा होलोजोइक जंतु है। ठीक है, ये अपना भोजन किसी दूसरों से प्राप्त करता है, चाहे अमीबा हो, पैरामीशियम हो, मनुष्य हो, हम होलोजोइक है। ठीक है, अमीबा द्वारा अपाच्य पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, शरीर में खाने को लेना, ठीक है, खाने को लेना इसे कहते हैं अवशोषण। लेकिन खाने को पचाने के बाद बाहर निकालना, इसे क्या कहा जाएगा? इसे पाचन कहा जाएगा, ग्रहण कहा जाएगा, अवगमन कहा जाएगा। इसको उत्सर्जन लिख देना, उत्सर्जन कहलाएगा। ठीक है, अमीबा द्वारा जो भी खाना पचा नहीं, उसको बाहर निकालने को उत्सर्जन कहते हैं। अमीबा द्वारा भोजन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? अमीबा भोजन क्यों करता है? तो याद रखिएगा, अमीबा भोजन करता है वृद्धि के लिए, ऊर्जा के लिए और शरीर के मरम्मत के लिए। ठीक है, हम लोग खाना खाते हैं क्यों? ताकि हम वृद्धि कर सके, ताकि हम क्या कर सके? वृद्धि कर सके, ताकि हमको ऊर्जा, ताकत मिल सके। और तीसरा, ताकि अगर कहीं कट पिट जाए, कहीं हमारा दिल टूट जाए, तो वो दोबारा से जुड़ सके, ताकि वो दोबारा से जुड़ सके। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ने से पहले लाइक की संख्या बहुत कम है, लाइक की संख्या दबा दो। मैम, मैं आज आपका फर्स्ट लेक्चर अटेंड कर रहा हूं, तो क्या मैं आपका लेक्चर पढ़ सकता हूं? बिल्कुल पढ़ सकते हो, बिल्कुल पढ़ सकते हो। ठीक है, नेकी और पूछ बिल्कुल पढ़ सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल इंतजार कर रहा है आपका, क्या बोल रहा? अमीबा में पाचन किस प्रकार का होता है? अमीबा कैसे अपने खाने को पचाता है? अंतःकोशिकीय, बाह्य कोशिकीय, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखना, अमीबा भोजन को अपने कोशिका के अंदर पचाता है, अपने शरीर के अंदर पचाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ये हो गया हमारा कंप्लीट। आज का ये सुपर डुपर क्लास हमारा कंप्लीट हो चुका। वीडियो को प्लीज 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 लाइक कर दो। ठीक है, जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं, ठीक है, लाइक करिए, क्योंकि लाइक
लाइक की संख्या बहुत कम है, लाइक की संख्या मेरे दोस्त बहुत कम है। तो प्लीज लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट क्लास यानी कल शाम 5 बजे। मेरा एक छोटा सा काम करोगे आप लोग, एक छोटा सा काम करिए, अपने 3 दोस्तों को शेयर करिए, उनको बोलिए वो आगे अपने 3 दोस्तों को शेयर करें, ताकि एक दिन 10th की क्लास में भी हम 500, 600, 1000 बच्चों को लाइव पढ़ा सके, है ना। हमने एक कह सकते हो कि क्या कहते हैं उसको, क्रांति, एक यूट्यूब की दुनिया में क्रांति लाने की कोशिश की है, 10th और 12th को फ्री में पढ़ाने की कोशिश की है। तो हमें टूटने मत देना, ठीक है। और इसके लिए हमें चाहिए आपका साथ, ताकि हम आप लोगों को इसी तरह से हंसाते, मुस्कुराते, पढ़ाते रहे और हर दिन नई चीज सिखाते रहे। तो आज हमने बताया कि कैसे कोई जंतु पोषक पदार्थों को ग्रहण करता है। कल हम पढ़ेंगे कि आखिर मनुष्य खाना खाता कैसे है, पचाता कैसे। तो कल हम लोग पाचन के बारे में सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो सभी लोग आइएगा, क्लासेस कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखो, मस्त रहो, निधि मैम की क्लासेस में आते रहो। और हाँ, अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना, उनको कहना उनकी एक बेटी यहाँ पर पढ़ा रही है, तो उसको अपना आशीर्वाद जरूर दे। बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।